गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। और ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने कल मुझे इतना ज़्यादा ब्लेसिंग दिया और इतना प्यार दिया कल वाला ब्लॉग में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोगों के ब्लेसिंग, कहते हैं ना दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है, तो दवा से तो मैं दूर भागती ही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जल्दी बीमार पड़ूँ। और ना मतलब सोते सोते तो मेरे बॉडी में और ज़्यादा मेरे दर्द होने लगता है, इसलिए। और अभी देख सकते हैं सुबह का 7:30 बज रहा है। मतलब सुबह का जो भी काम था ना, क्लीनिंग वगैरह, वो सारा कंप्लीट हो गया था। आप लोग कहते हैं दीदी आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो मैं कभी 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे तो मैं जल्दी अभी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि आराध्या है ना, तो आराध्या सुबह में उठ के मतलब 3-4 बजे परेशान करती है, जिसकी वजह से सुबह सुबह मुझे नींद आ जाती है। तो कभी मतलब 5:30, कभी 6 भी बज जाते हैं उठने में। और जब बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो फिर मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। तो चलिए ब्लॉग में। और अभी ना सिर्फ नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ और आ गई हूँ भी फटाफट से पूजा रूम में। तो जो सुबह का क्लीनिंग था वो सारा तो पहले ही मैं ख़त्म कर ली थी, लेकिन अभी नहा धो के रेडी हो गई। पूजा पाठ फटाफट से करते हैं। और ना पता है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ब्लेसिंग किया, लेकिन मेरा तबीयत तो मतलब ख़राब था। मतलब 2-3 दिन पहले से ज़्यादा, जब मेरा ब्लॉग नहीं आया था ना उस वक्त काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन पता है उस टाइम ना मुझे दवाई लेने का वो नहीं पड़ा। लेकिन ना कल इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस सा हो रहा था ना, जब मैं खड़ी हुई ना, मुझे सबसे ज़्यादा कमज़ोरी लगता है और कुछ नहीं। और तो तबीयत ठीक तो नहीं था, और ना पूरा बुखार था। कल मैंने बताया था कल वाला ब्लॉग में कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था अंदर से, बहुत ज़्यादा। तो फिर दवाई वगैरह मैं खाई। 2 टाइम का दवाई था, और नहीं मतलब 4 टाइम का दवाई था, 2 दिन का मतलब। तो एक दिन मैंने खाया और एक दिन तो मैं खाई ही नहीं, समझो कि। और मेरा बुखार भाग गया। मुझे दवाई से ना चिढ़ होती है, मैं दवाई वगैरह या हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाती हूँ ना कि वहाँ ना नीडल लगाते सुई वगैरह, तो मुझे बहुत डर लगता है सुई से। और यहाँ पे मेरी बदमाश बेटी को देखिए, जब मैं पूजा कर रही थी तो जब यहाँ पे मैं आई तो देखती हूँ ये क्या कर रही है, गुस्सा में सारा कपड़ा फेंके जा रही है। तभी इसको हम नहलाए नहीं थे। तो जब मैं नहाने के लिए गई थी ना, तो आराध्या घर पे थी ही नहीं, इसलिए मैं फटाफट से नहा धो ली हूँ। लेकिन अभी आराध्या के पापा बोले ठीक है मैं नहला दूंगा, क्योंकि ये ना घूमने के लिए चली गई थी दादी के साथ, इसी वजह से। और यहाँ पे गुस्से में कपड़ा पता नहीं क्यों फेंके जा रही है, हम इसको मना कर रहे, फिर भी मैं डाल रही हूँ सारा, फिर भी ये फेंके जा रही थी। तो फिर बाद में पता चला कि इसको ना फिंगर्स चाहिए, एक कुरकुरे आता है फिंगर, इसको बड़ा पसंद है। तो हम बोले बोलो ना बेटा कि फिंगर चाहिए था। तो फिंगर करे जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पूजा में मेरा ध्यान लगा हुआ था। तो फिर बाद में समझ में आई को फिंगर इसको चाहिए था। और ना फिर यहाँ पे सुबह का मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। तो तेल वगैरह जो भी गर्म हो गया, प्याज डाल दी, फिर प्याज लाल हो गया था, तो मसाला भी मैंने भून लिया था। और उसके बाद ना मैं चने दाल और ये ना क्या कहते हैं इसको, भूल भी जाती हूँ यार मैं, ये परोल तो रही, जिसके कैसे तुरंत माइंड से निकल गई। तो परोल की सब्जी हम चने दाल डाल के बना रहे हैं, तो ये बड़ा टेस्टी लगती है ना। तो हस्बैंड जी को तो रोज मिल जाए ना इसकी सब्जी, तो इन्हें बड़ा पसंद। मुझे नहीं, मुझे मतलब 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार मिले तो चलो ठीक है। और डेली डेली एक ही चीज़ क्या अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन इनको बड़ा पसंद आता है, तो फिर मैं बोलती हूँ चलो कोई नहीं। और फिर ना अभी ज़्यादा मार्केट में इनको परोल ही दिखता है, परोल ही उठा के लाते हैं। और ना तो फिर उसके बाद ना मैं परोल की सब्जी बना रही हूँ। और एक साइड ना हम रोटी सान लेते हैं, आटा भी हम गूँथ लिए हुए थे। और ना रात वाली सब्जी थोड़ी सी बची हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक कटोरे में रखी हुई है। तो हम गरम किए थे, इसको गरम करके अभी रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा ये सब्जी भी रखी हुई है, मतलब रात वाला। और फटाफट से सारा रोटी सेक लेते हैं। मतलब सुबह का नाश्ता पानी यहाँ पे अभी बन गया था, लेकिन अभी सब कोई किए नहीं थे। और यहाँ पे ना मतलब आ गई थी मैं छत पे सारा कपड़ा फैलाने के लिए। और पता है आज मतलब क्या हुआ, मेरी जो सासू माँ है ना, पता नहीं अचानक ना बेहोश हो गई थी मम्मी, काफ़ी ज़्यादा पता नहीं। तो मैं नाश्ता लेके गई ही थी कि मम्मी बेहोश हो गई। और मतलब तो फिर हस्बैंड जी को फ़ोन वगैरह किए, हस्बैंड जी घर पे नहीं थे, तो फिर ये आए हैं। और ना मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, अचानक से पूरा देह हाथ पूरा थर थरा रहा था, मतलब पूरा ज़्यादा ही। तो फिर ये आए, इनके बाद थोड़ा सा दवाई वगैरह जो मम्मी ना नहीं ली थी, मम्मी को ना मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है शरीर में, ऐसा नहीं है। तो आप लोग कहते हैं कि सासू माँ क्यों नहीं करती है,
तो मम्मी का मन होता है तो करती है, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं कहती हूँ, क्योंकि उसका भी तो अब उम्र हो गया है। और बहू किस लिए लाई हुई है, बहू तो इसीलिए लाई है ना कि बुढ़ापे में थोड़ा शरीर को आराम मिले, है क्या नहीं डियर, इसी वजह से आप लोग कहते हैं। तो और ना फिर उसके बाद यहाँ पे ना देख सकते हैं आप, मैं क्या बात कर रही थी और बातों बातों में ना यहाँ फिर उसके बाद नाश्ता पानी सबको करा दिया था, लेकिन यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना भी बन गया। तो ना मम्मी बिल्कुल भी थोड़ा सा ही खाई, नाश्ता भी सुबह का नहीं की। और फिर उसके बाद ना मम्मी से ही करीब मतलब 12 साढ़े 12 बजे पूछे कि मम्मी क्या खाइएगा प्लीज़ बताइए। तो फिर हस्बैंड जी को बताएं कि मतलब नहीं तो कोई सब्जी भी नहीं था, तो बोले पनीर ही लेके आने के लिए। तो फिर पनीर ये लेके आए, तो मैं पनीर की सब्जी ही बना दी थी। तो मैं सोची चलो कस मम्मी का मन तो हुआ कुछ खाने का, मतलब चटपटा सा होता है ना कि तबीयत वगैरह अगर ठीक थोड़ी उसके बाद ना कुछ चटपटा चटपटा सा खाने का मन करता है। तो फिर ये लेके आए थे और 2 बजे तक मेरा खाना बन गया था। लेकिन ना मम्मी लेट से नाश्ता की थी, इसलिए मम्मी लेट से खाना भी खाएगी। तब तक ना जो काम है थोड़ा बहुत बचा हुआ मैं वो निपटा लेती हूँ। जैसे कि अभी ना मैं पूरा घर में मतलब झाड़ू दूंगी पहले, उससे पहले ना हम दोनों रूम का बेडशीट सेट कर दिए, इस रूम का भी और उस रूम का भी। और मम्मी ना बाहर लेटी हुई है, मतलब थोड़ा सा हवा में, जो पंखा वाला हवा है ना तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी गर्मी देता है, क्योंकि छत जो है ना छत गर्म हो जाती है, उसके वजह से रूम में भी गर्म हवाएं आती है। तो मम्मी बाहर में लेटी हुई थी और मैं दोनों ही फटाफट से दोनों रूम का बेडशीट वगैरह सेट कर ली और फटाफट से अभी दोनों रूम में और पूरा घर में मतलब हम झाड़ू कर देते हैं। डेली ब्लॉग जो मेरा डेली रियल लाइफ है, रियल रूटीन है, जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से हम सब काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद अभी भी कोई घर में नहीं खाना खाए हैं। 2 बजे हालांकि मेरा खाना बन गया था, मतलब लेट, मेरे यहाँ सब कोई लेट से खाते हैं ना। तो अभी हम काम जो कर रहे थे अपना काम में लगे हुए थे। और फिर और अभी जो पास हुआ ना तो वो मेरे देवर जी हैं ना, मामी जी का बेटा है वही है। तो वो यहाँ पे अभी आए हुए थे, नहा धोआ करके वो गए बाहर और फिर मेरा तब तक सारा काम हो गया था। तो अभी 2:30 बज गया है ना, 2:30 बजे मैंने खाना निकाला है और खाते पीते सबको 3 साढ़े 3 बज गया था। आज हस्बैंड जी भी घर पे ही थे, मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसी वजह से घर पे रह गए, काम पे नहीं गए हस्बैंड जी। और फिर गए थे 3:30 बजे, 4 बजे गए थे, ये थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे के लिए बाहर गए हुए थे। और फिर खाना खाने के बाद ना किचन का मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं लगातार काम करते रहती हूँ, लगातार मैं काम उस टाइम करती हूँ जब मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा रहता है, तब मैं ना खाना खाने के बाद जो भी काम होता है वो सारा निपटा लेती हूँ। लेकिन ना क्या है ना कि जब मेरा तबीयत अगर ठीक ना रहे, ठीक ना लगता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, कोई जैसा अभी गैस पोछी तो 10 मिनट में लेट जाती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ ऐसे। या तो देखती हूँ कि नहीं अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं 2 घंटा भी आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई काम तो भागा नहीं जाता है। लेकिन ना मैं अपना रियल एक रूटीन बना के रखी हूँ कि नहीं मुझे इतना टाइम से इतना टाइम में ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए अब बहुत सारा बर्तन में जो खाना खाने के बाद निकला हुआ था, तो वो सारा बर्तन था मैं निकाल दी हूँ धोने के लिए। और फिर ना आज खाना भी थाली में मम्मी का बहुत सारा बच गया था, मतलब मम्मी अच्छा से नहीं खाना खाई, तबीयत ठीक पे तो खाया नहीं जाता है ना। और फिर जो भी बर्तन वगैरह था वो सारा मैं धो ली हूँ। और देख सकते हैं अभी करीब 5 बज रहा है, 5 बज रहा है तो तुरंत ही मैं यहाँ पे संझा बाती जो होता है शाम का वो तुरंत नहीं दे रही हूँ। करीब यहाँ 6 बज ही गया था तो संझा बाती हो गया था शाम का। और ना ये चाय मैं बना देती हूँ सबके लिए, तो शाम का टाइम हो भी गया है और शाम को तो चाय चाहिए ही चाहिए। एक सुबह भारत एक मतलब इंडिया एक ऐसा जगह है ना, सुबह में चाय, शाम में चाय, दोपहर में भी कभी भी मिल जाए तो चाय 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 तो बड़ा पसंद यहाँ आता है सबको ही। तो चाय मैंने दे दिया था बना के। और हस्बैंड जी ना गए हुए थे ना, मैं आपको बताई कि 2-3 घंटा के लिए बाहर गए हुए थे अपने काम से, तो उधर से ना मार्केट से लौट रहे थे ना, तो फिर ये लेके आए। और पता है आजकल आराध्या ना पापा जैसे घर आते हैं ना तो वो कुछ ना ढूंढती है कि मतलब हाँ पापा कुछ लेके आए हैं क्या नहीं मेरे लिए, तो बच्चा का एक आदत हो जाता है ना, तो बस वही। तो यहाँ पे लेके आए हुए थे, तो केटलेक लेके आए हुए हैं और मेरे लिए बर्गर लेके आए हुए हैं। लेकिन आराध्या इसमें कुछ भी नहीं खाती है ये सब चीज़ में। तो आराध्या पता है तो क्या ढूंढ रही थी, पानी पूरी, पापा पानी पूरी खाना है। तो फिर उसके बाद ना पानी पूरी भी बाद में आया था। तो बस मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को नाश्ता तक ही रखेंगे, शाम का भी हम लोगों का यही सब नाश्ता होगा। हस्बैंड जी लेके आ गए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ भी खा लेने। और आप लोग कहते हैं कि शाम का नाश्ता भी कर, तो फिर रात में हम लोग 10 साढ़े 10 बजे खाते हैं डियर, तो भूख तो लग जाता है ना। तो अभी मेरा मतलब शाम का नाश्ता पानी हो गया है, करीब यहाँ पे 6:30 बज रहा होगा, हाँ 6:30 ही बज रहा है।
और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग तो लॉन्ग हो ही चुका है और बहुत काम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन पार्ट होता है, वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अभी पता है मैं थक सी जाती हूँ यार, अभी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा मैं थक सी जाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा। माई ऑल यूट्यूब फैमिली खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपने अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।